आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल के डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पॉलिनोमियल चैप्टर का। एक्सरसाइज 2 है। RS अग्रवाल में बहुत सारा सवाल है जिससे डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए डेफिनेशन के बारे में साथ साथ इसके पूरा डिटेल के बारे में जानना होगा। पॉलिनोमियल होता है क्या, इसका डेफिनेशन रटने से अच्छा है इसकी कंडीशन जान लोगे कि पॉलिनोमियल का क्या क्या कंडीशन होता है, वो सब रहेगा। इसका मतलब वो इक्वेशन पॉलिनोमियल है। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल, इसका 4 कंडीशन लिखा है। ये अगर होगा इक्वेशन में, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। ये भी पूछता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, ये वाला टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह का इक्वेशन होना चाहिए, तभी वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। जरूरी नहीं कि एक्स ही हो, वाई जेड कुछ भी हो, लेकिन इस तरह का इक्वेशन होना चाहिए पहला। दूसरा वेरिएबल होना चाहिए। वेरिएबल का मतलब एक्स स्क्वायर और एक्स, ये वेरिएबल है। यहाँ पे ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेट हो सकता है इक्वेशन में, उसको वेरिएबल कहेंगे। तीसरा कोफिशिएंट होना चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट होना। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, जो वेरिएबल से पहले आता है कोई नंबर, उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे एक्स से पहले क्या है, 2 है, मतलब एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 2। दूसरा एक्स स्क्वायर है, इसका आगे क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। इसी तरह यहाँ पर भी दिया हुआ है, एक्स का कोफिशिएंट है 3, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 5, और 5 और 7 क्या है, ये और ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोई भी नंबर होता है एग्जैक्ट वैल्यू दिया हुआ नंबर, इसका मतलब कांस्टेंट टर्म है। ठीक। चौथा है एक्सपोनेंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत कोई इसको इग्नोर कर देता है। एक्सपोनेंट्स पावर, मतलब कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होना चाहिए। आज के सामने देखो क्या है, पावर, एक्स का पावर 2 है, यहाँ एक्स का पावर 1 है। ये पॉजिटिव होना चाहिए। क्यों, ये लिखा हुआ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर होता है क्या, ये तो जान लो, फिर नॉन नेगेटिव जानेंगे। इंटीजर का मतलब होता है नेगेटिव नंबर, -1 -2 कुछ भी, साथ में 0, उसके बाद सारा प्लस वाला नंबर, इसको मिलाने से बनता है इंटीजर। और बोल रहा है कि नॉन नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव को हटा दो। नेगेटिव को हटा देते क्या बच गया, 0 और प्लस और 2, पॉजिटिव नंबर। जिसका भी पावर में पॉजिटिव नंबर होगा, सिर्फ यहाँ नहीं देखेंगे, सारा इक्वेशन में देखेंगे, जितना भी पावर है पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्या क्या होता है, बहुत को पहला देखता है, दूसरा नहीं देखता। दूसरा में अगर -5 पावर लिख दिया कुछ भी माइनस में, तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये कंडीशन है, ठीक है, इसको ध्यान देना। मान लेते हैं यहाँ x का पावर -2 है, प्लस 2x है, प्लस 5, तो क्या पॉलिनोमियल होगा, नहीं, क्योंकि इसका पावर -2 है, ये निगेटिव इंटीजर होता है। यहाँ तो बोल दिया नॉन निगेटिव इंटीजर, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, और ये पॉलिनोमियल दोनों हैं। इस तरह से कंडीशन चेक करते हैं। अगर एग्जाम में आ गया कि इक्वेशन दे दिया, पूछे कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, तो पहले चेक करेंगे अलजेब्रिक इक्वेशन है कि नहीं, दूसरा वेरिएबल है कि नहीं x2x, तीसरा कोफिशिएंट है कि नहीं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट्स, जो पावर होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सीधी बात है। दूसरा चेक करेंगे, दूसरा क्या है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में और भी होता है, लेकिन हम 3 लिखा है, 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोनोमियल, मोनोमियल मतलब ए पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल विथ 1 टर्म, ऐसा इक्वेशन जिसमें एक टर्म हो, सिर्फ सिंगल टर्म, जैसे 3x सिंगल टर्म है, 2y स्क्वायर सिंगल टर्म है, इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल, सिर्फ एक टर्म होना चाहिए। दूसरा क्या होगा, बाइनोमियल। बाइनोमियल का मतलब था वैसा इक्वेशन जिसमें 2 टर्म हो, 2 से ज्यादा नहीं और 2 से कम भी नहीं। ए पॉलिनोमियल विथ 2 टर्म, इसका मतलब 3x प्लस 4, यहाँ 2 टर्म है, 3x है और 4, 2 टर्म है। जरूरी नहीं है कि एक कांस्टेंट और वेरिएबल कुछ भी हो, लेकिन 2 टर्म होना चाहिए। इसमें प्लस लगा हुआ है ना, याद रखना, जब भी 2 टर्म वाला बात करते एक प्लस होगा। यहाँ 7y स्क्वायर प्लस 3, 2 टर्म है, इसका मतलब ये बाइनोमियल है। तीसरा चेक करेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जैसे मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, तो ट्राइनोमियल में 3 टर्म होगा। ए पॉलिनोमियल विथ 3 टर्म, उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। चेक करो यहाँ 3 टर्म कितना है, एक्स स्क्वायर एक, 2x दूसरा और तीसरा 3, तो 3 टर्म होगा तो ट्राइनोमियल कहलाएगा। और यहाँ चेक करेंगे मोनोमियल में और भी कुछ हो सकता है, जरूरी नहीं कि x और y का टर्म हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक सिंगल टर्म होना चाहिए, तभी मोनोमियल कहलाएगा। 6z हो जाए, 6q स्क्वायर हो जाए, 7z हो जाए, कुछ भी, उसी को बोलेंगे मोनोमियल। अब पढ़ना है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल।
अब पढ़ना है हमको बेस्ड ऑन डिग्री। इससे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेस्ड ऑन टर्म। टर्म के बेसिस पे किस तरह का पॉलिनोमियल होता है वो पढ़े। अब पढ़ना बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री का जस्ट मतलब होता है पावर कि कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर कितना पावर है, उसी को डिग्री करता है। और इसमें सवाल आता है कि डिग्री वाला कि और उसमें आंसर देना होता है कि हाईएस्ट डिग्री किसका है, वो यही आंसर होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे, पहले जान लेते हैं बेस्ड ऑन डिग्री का मतलब क्या होता है। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री 1, जिसका डिग्री 1 हो या जिसका पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे इसका फॉर्म क्या होगा, मतलब इसका इक्वेशन कैसे बनेगा, ax प्लस बी, जैसे 3x प्लस 2 लिखे, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। क्यों, इसका डिग्री 1 है। कहाँ, कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले वेरिएबल में चेक करते हैं, कांस्टेंट टर्म में सिर्फ वेरिएबल में। तो वेरिएबल क्या है, x है, x का पावर क्या है 1, तो हमको क्या बोला डिग्री 1 होना चाहिए। यहाँ पर डिग्री 1 है, डिग्री 1 होगा था लीनियर पॉलिनोमियल। सेम चीज यहाँ चेक करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म इसको नहीं करेंगे, ये है वेरिएबल। तो वेरिएबल के ऊपर पावर कितना 1, इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, दूसरा चेक करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें डिग्री 2 होना चाहिए, मतलब पावर 2। चेक करो जनरल फॉर्म इसका कैसा होना चाहिए, इक्वेशन देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस t, पावर 2 है, डिग्री 2 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसका एग्जांपल देखिए, एक्स स्क्वायर 5x प्लस 3 किसका फॉर्म है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। कहाँ से आया, यहाँ से। ठीक है, सेम चीज है, एक्स के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो 1 ए के जगह 1 आ गया एक्स स्क्वायर, बी के जगह 5 है और सी के जगह 3 है। इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पावर 2 होना चाहिए, तो पावर देखो एक्स का पावर 2 है, अब बोलेगा कि एक्स का पावर 1 भी तो है, तो वो नहीं चेक करना, हमको चेक करने का हाईएस्ट पावर क्या है इक्वेशन में। जिसका हाईएस्ट पावर होगा उसी को मानेंगे, वही उस कैटेगरी का पॉलिनोमियल है। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इस तरह चेक करना होता है। मान लेते हैं यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 4 है, तो कैसा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री किसका है 2 का, y का पावर 2, यहाँ 1 यहाँ 2। मान लेते हैं यहाँ पे y का पावर 3 है, 5y है प्लस 3 है। अब बोलेंगे यहाँ पे पावर 2 यहाँ पे 3, तो क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, बिल्कुल नहीं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। ठीक है, 3 वाला वहां पे जिसका डिग्री 3 होता है। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब डिग्री 3 होना चाहिए, मतलब पावर 3 होना चाहिए इक्वेशन में, हाईएस्ट पावर। इससे ज्यादा हुआ तो क्यूबिक नहीं होगा, सीधी बात है। इसके कुछ कंडीशन भी है, ठीक है, तो वो देखेंगे। पहले जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है, इक्वेशन को किस तरह किस रूप में लिखा जाता है। यहाँ पे पहले ax क्यूब होगा, bx स्क्वायर होगा, फिर cx प्लस डी, इस तरह से। डी वाला लास्ट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि a, b और c और d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का मतलब आज तक जितने नंबर्स पढ़े हैं सारा रियल नंबर्स ही है। जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारा मिला दिए तो बन गया रियल नंबर। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद भी एक और कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 हो जाए चल जाएगा। क्यूब जिसका पावर डिग्री 3 है वो उसका कोफिशिएंट का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लेते हैं ये इक्वेशन है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका पावर कितना 3, हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ देखो, यहाँ 1 है, यहाँ 2 और 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या 3, इसका मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, a का पावर 0 क्यों नहीं होना चाहिए, तो 0 रख के देखते क्या होता है। अगर 3 के जगह हम 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये भी चेक करो। चेक करके ही पता चलता है कि इक्वेशन क्या बोल रहा है। अगर हम किसको 0 से इंटू करते तो 0 बन जाएगा, इसका मतलब कुछ नहीं होता, तो क्या बचेगा 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, नहीं। क्यों, क्योंकि इसका पावर तो 2 बचा, मतलब डिग्री 2 है, और हमको बोला डिग्री 3 होगा तब क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह इसलिए a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बाकी 0 होगा चलेगा, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए क्यूबिक में, पॉलिनोमियल में। ठीक है, ये कंडीशन है। अब हमको पढ़ना है कोफिशिएंट्स एंड टर्म्स, मतलब जितना भी पॉलिनोमियल में हम लोग वर्ड यूज करते हैं कोफिशिएंट और टर्म्स, उसका डेफिनेशन उसको अच्छा से एकदम बारीकी से समझेंगे, क्या होता है कोफिशिएंट, क्या होता है टर्म्स। और एक ये नया चीज है
जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स, ये इससे रिलेटेड सवाल बनता है बहुत सारा, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे, पहले इसमें देखते हैं कि कोफिशिएंट्स का डेफिनेशन क्या है और इसका एग्जांपल। द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म इन ए पोलिनोमियल। तो ईच टर्म, टर्म क्या होता है, ये टर्म है, इसका न्यूमेरिकल क्या वैल्यू है, एक्स क्यूब का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 4, और ये भी हम बताए थे जो वेरिएबल्स होता है उससे पहले कोई नंबर आता है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा 7 है, एक्स का कोफिशिएंट होगा 3, ठीक है। तो क्या बोलो, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ विच इज टर्म इन अ पोलिनोमियल, मतलब टर्म के पहले जो नंबर है, टर्म में जो नंबर है वेरिएबल से पहले, उसी को कोफिशिएंट बोलते हैं, सीधी बात है। टर्म क्या होगा, देखो वो कोफिशिएंट पढ़ लिया, अब टर्म पढ़ना। द सेपरेट पार्ट्स ऑफ ईच पोलिनोमियल कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस, मतलब इक्वेशन है, इक्वेशन में तो प्लस माइनस तो हो गई, तो प्लस से पहले और प्लस के बाद या फिर माइनस से पहले या माइनस के बाद कुछ टर्म होता है, उसी को बोलते हैं टर्म। कोई वैल्यू होता है उसको बोलते हैं टर्म। जैसे प्लस से पहले कोई एक वैल्यू है 3x², इसको बोलेंगे एक टर्म है, सिंगल टर्म। माइनस से पहले क्या है 2x, तो इसको भी बोलेंगे टर्म। अब माइनस के बाद क्या है, एक 4 है, इसको भी बोलेंगे टर्म। ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, ये वेरिएबल टर्म है। तो यहाँ पर कितना टर्म हो गया, 3x², 2x और -4, ये एक टर्म हो गया 3 तरह का, ठीक है। कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म्स, 2 तरह का टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म है, वेरिएबल टर्म्स, तो ये भी जानना। अब ये जानेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, इससे सवाल बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल है, एनसीईआरटी में, आर्य सकलवार में, आरडी सर्वे में सारे सवाल है। अगर इसको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, बहुत सारा सवाल नहीं बनता है, यहाँ ध्यान देंगे। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है कि पॉलिनोमियल जैसे इक्वेशन था ना, यहाँ पे जैसे मान लीजिए इक्वेशन है, ठीक है, ये इक्वेशन है, एक्स का वैल्यू ऐसा मानेंगे कि इसका इस इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। अगर 0 आ गया तो जो वैल्यू हम पुट किए थे वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। कैसे जैसे मान लेते कोई इक्वेशन है, चलो मान लेते हैं कि इक्वेशन है, ठीक है, और इसमें हमको ऐसा वैल्यू पुट करना है इसका, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन 0 आ जाए तो कैसा वैल्यू पुट करेंगे कि 0 आ जाए। तो मान लेते हैं, पहले इसको मानेंगे कि कौन सा पॉलिनोमियल px, इसको इस तरह लिखा जाता है, px लिखेंगे 3x² प्लस x माइनस 4, एक इक्वेशन बन गया। इसको हमको पहले लिखना पड़ता है px करके, p का मतलब होता है पोलिनोमियल ऑफ px, पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं x का वैल्यू क्या पुट करेंगे कि 0 आ जाए, तो पहले हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो ये x का वैल्यू 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर, फिर +1, फिर -4, चेक करो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 3 × 1 3, +1 -4, यहाँ हो गया 4 -4, क्या आया 0। तो 1 वैल्यू पुट करने पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करने पे 0 आ गया, तो क्या होगा, जो ये 1 लिखे हैं ये 1 लिखेंगे, 1 इज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे इक्वेशन होता है, बहुत बड़ा बड़ा इक्वेशन आएगा, उसमें भी आपको वैल्यू पुट करना पड़ेगा, चेक करना होगा, काटना होगा, डिवाइड करना होगा। ये तो सिंपल इक्वेशन था, लीनियर इक्वेशन, इसीलिए। और भी सवाल एक्सरसाइज का वो हम करेंगे। आज का जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था पॉलिनोमियल का, टोटल जितना इंट्रोडक्शन पार्ट था सारा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सारा एक्सरसाइज 2.1, फिर 2.2, इसी तरह आगे चला जाएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट में कीजिए, उसको अच्छा से समझाया जाएगा।